इस कहानी की शुरुआत में हमें बैगी और उसके भाई कैल को दिखाया जाता है जो अपने काम से सैन डिएगो की तरफ जा रहे हैं और तभी अचानक से रास्ते में बैगी की तबीयत खराब हो जाती है। इसकी वजह से उसके भाई को एक जगह पे गाड़ी रोकनी पड़ती है और वहाँ उनके साइड में टोल ग्रासेस होती हैं और वो वहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक के वहीं रुके होते हैं और तभी उन्हें वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो टोल ग्रास के अंदर से आ रही होती है और वो बच्चा उनसे मदद मांग रहा होता है और उन्हें तभी वहाँ से एक और आवाज सुनाई देती है। ये उसी बच्चे की मॉम की आवाज है। बैगी और कैल को लगता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो गाड़ी को वहीं चर्च के सामने पार्क कर देते हैं और उनकी मदद के लिए टोल ग्रास के अंदर चले जाते हैं और जाते जाते कैल ग्रास के काफी अंदर तक चला जाता है। वहीं बैगी कैल से पीछे रह चुकी होती है। वो पुलिस को कॉल कर रही होती है। तभी वो रुक कर देखती है कि कैल उसके साथ नहीं है। वो कैल को आवाज देती है तो कैल भी उसको आवाज देता है, लेकिन यहाँ उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती हैं। जब वो पास होकर आवाज देते हैं तो वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और जब वो दूर होकर आवाज देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। तभी बैगी अपने भाई को आवाज देकर कहती है कि हमें एक साथ जंप करना होगा जिससे कि हम दोनों एक दूसरे को देख सकें। कैल ऐसा ही करता है। बैगी की आवाज देने पर कैल जंप करता है और जब दोनों जंप करते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों थोड़ा और पास आकर फिर से जंप करते हैं, लेकिन दोनों इस बार एक दूसरे को देख नहीं पाते, जिससे कि ये चीजें उन्हें बहुत ज्यादा डरा देती है। दोनों को लगता है कि सड़क उनके करीब ही है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना ही वहां से निकलने लगते हैं और अब ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन वे अब तक ग्रास से नहीं निकल पाते और ना ही दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं और इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और अब रात हो चुकी है। बैगी अब भी अपने भाई को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो उस बच्चे का पिता होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों ग्रास के अंदर आए थे। बैगी उसे बताती है कि कैसे एक बच्चे ने उनसे मदद मांगी और वो उसकी मदद करने के लिए दोनों ग्रास के अंदर आ गए और वो आदमी अब बैगी से कहता है कि हमें एक साथ ही रहना चाहिए, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और बैगी इस चीज के लिए मान भी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कैल थक कर बैठा होता है और तभी उसके पास टोबिन आता है के हाथ में एक मरा पंछी होता है और वो कैल से कहता है कि यहाँ की ग्रासेस में एक बहुत ही खास बात है कि ये घास मरी हुई चीजों को अपने अंदर नहीं रखती। लेकिन कैल को उसकी बात पे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो टोबिन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। टोबिन उसे बताता है कि मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ चर्च में आया था और तब हम चर्च के बाहर थे तो हमें तभी ग्रास के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और वो हमसे मदद मांग रहा था और मैं, मेरे पिता और मेरी मॉम और मेरा डॉग, हम सभी उसकी मदद करने के लिए घास के अंदर आ गए, लेकिन वो आदमी हमें कहीं भी नहीं मिला और इसी दौरान हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे। तभी टोबिन कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत ही जल्द मरने वाली है। यह सुनकर कैल को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसने उसे अभी तक अपनी बहन बैगी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था और ना ही उस बच्चे ने उसे देखा था। कैल उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। टोबिन कहता है कि मुझे ये सब एक रोक ने बताया और रोक को ये सब टोल ग्रासेस ने बताया। तुम्हें पता है कि टोल ग्रासेस को सब कुछ पता होता है। इसके बाद वो कैल को उस रोक के पास ले जाता है और इससे पहले कैल उस रोक को टच करता, लेकिन उससे बैगी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब टोल ग्रास के बाहर एक आदमी खड़ा होता है और ये बैगी का पति ट्राइवेस है जो बैगी और कैल को ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। उसे चर्च के बाहर बैगी और कैल की गाड़ी खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि दोनों यहीं पे हैं। ट्राइवेस उन्हें ढूंढने के लिए लंबी घासों को क्रॉस करके उनके अंदर चला जाता है और ढूंढते ढूंढते उसे कोई फायदा नहीं है। वो ट्राइवेस को अब डेड बॉडी के पास लेकर जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि बैगी मर चुकी है। इसे ट्राइवेस बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो अपनी वाइफ का नेकलेस निकालकर अपने पास रख लेता है और वो सारी रात रोता रहता है। सुबह होने पर ट्राइवेस एक बार फिर लंबी घासों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वो पूरी तरह से परेशान हो चुका होता है। तभी उसे ग्रास के बाहर एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उस बच्चे को आवाज देता है और उससे मदद मांगता है और हम देखते हैं कि बाहर खड़ा बच्चा कोई और नहीं बल्कि टोबिन ही है। और यही पल होता है जब टोबिन अपनी फैमिली के साथ लंबी घासों के अंदर जाता है और अंदर जाकर सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अब उन्हें लंबी घासों के अंदर फंसे काफी दिन बीत चुके हैं। और तभी एक दिन उन लंबी घासों के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि बैगी और उसके भाई कैल की है। और यही सीन हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया होता है। वो अपनी गाड़ी को कुछ देर के लिए वहीं पर रोकते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे मदद मांगने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ दोनों उनकी मदद करने के लिए लंबी घासों के अंदर चले जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये तीनों एक लुक में फंस चुके हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये तीनों एक
लूप में फंस चुके हैं और यह कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। यानी कि हमने देखा था कि किस तरह कहानी की शुरुआत में कैल और बैगी टोबिन के बुलाने पर आए और ट्रेविस बैगी को ढूंढते हुए अंदर आया और ट्रेविस के बुलाने पर टोबिन और उसकी फैमिली अंदर आई। अब कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां कैल और बैगी टोबिन के बुलाने पर अंदर आए थे और दोनों एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं। तभी उनकी आवाज ट्रेविस को भी सुनाई देती है। ट्रेविस उनको आवाज देता है और कहता है कि तुम सब एक दूसरे को आवाज देते रहो जिससे कि हम सब मिल सकें। अब तीनों को टोबिन की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कह रहा होता है कि मेरा डॉग मर चुका है। और जब भी ट्रेविस को याद आता है कि लंबी घास से मरी हुई चीज़ों को अपने अंदर नहीं लेती और ना ही उसे मूव करती हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उन्हें उस मरे हुए डॉग की तरफ जाना चाहिए। वो टोबिन की बातों से समझ जाते हैं कि वो अपने मरे हुए डॉग के पास ही है, इसलिए सब अब टोबिन की आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं और टोबिन के पास जाते ही सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं। बैगी और कैल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ट्रेविस उन्हें बताता है कि तुम पिछले 2 महीने से गायब हो और मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। और ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है क्योंकि उनके मुताबिक दोनों घासों के अंदर एक दिन पहले ही आए थे। यानी यहाँ टाइम खुद ब खुद बंद हो जाता है। यानी यह एक तरह का लोभ है। मतलब इस घास में फंसे लोग बार बार एक दूसरे को आवाज देकर एक दूसरे को ही फंसा लेते हैं और ऐसा करीब पिछले 2 महीने से चल रहा होता है। और अब सभी एक साथ होकर वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन घास इतनी लंबी होती है कि वो बाहर निकलने का रास्ता देख नहीं पाते। तभी उनको एक आइडिया आता है। वो टोबिन को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। अब टोबिन को चर्च दिखने लगता है और सभी चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी बैगी को एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसकी आवाज बैगी की आवाज से मिल रही होती है। वो बैगी को कहती है कि तुम कैल को ट्रेविस को नुकसान पहुंचाने मत देना, उन्हें बार बार एक ही गलती मत करने देना, नहीं तो तुम सभी हमेशा फंसते ही रहोगे। और वो उसकी बातों पर उतना भी ध्यान नहीं देते और वो सब आगे बढ़ते रहते हैं। बैगी प्रेग्नेंट होती है, इस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और बेहोशी में उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि लंबी घासें उसके पेट में जाकर उसके बच्चे को सर्कल कर रही है। ट्रेविस बैगी को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ टोबिन के पिता आ जाते हैं और वो बैगी को होश में लाकर कहते हैं कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। तभी टोबिन अपने पिता से कहता है कि हमें भी बाहर का चर्च दिखा है और हम सब भी उसी तरफ जा रहे हैं। और जब सभी चर्च की ओर बढ़ रहे होते हैं तो तभी वो देखते हैं कि चर्च की बिल्डिंग वहाँ से गायब हो चुकी है। अब वो टोबिन के पिता के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रोज उन्हें उसी रो के पास ले आता है और वो उसे टच करता है जिससे वो काफी अजीब बिहेव करने लगता है। वो कहता है कि ये ब्लैक रॉक यहाँ का सेंटर पॉइंट है और इसमें काफी विजिटम है, तुम्हें इस रॉक के छूने से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे पहले कि वो रॉक को छूते वहाँ पे टोबिन की मॉम आ जाती है। वो उन्हें रॉक छूने से मना करती है। वो कहती है कि मैंने बैगी की लाश देखी है और अपने बेटे को मरा हुआ भी देखा है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि सब के सब एक साथ ही होते हैं। उन्हें लगता है कि इतने दिनों तक यहाँ फंसे रहने से उसका दिमाग खराब हो चुका है। और तभी रॉक जबरदस्ती उनसे रॉक छुआने की कोशिश करने लगता है, इसलिए उन्हें रोज पर डाउट होता है और उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपने रास्ते ही जाने की सोचते हैं। और ये देखकर उसको काफी गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेविस पर हमला कर देता है और उसके हमले में ट्रेविस की आंख डिसलोकेट हो जाती है, लेकिन फिर भी ट्रेविस हार नहीं मानता। वो रोज को कंट्रोल कर उन सभी को भागने को कहता है। जब सभी भाग रहे होते हैं तो रोज अपनी वाइफ को पकड़ लेता है और उसके सर को तोड़ देता है। इसे देखकर सब डर जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं और उन्हें रास्ते का पता नहीं होता। और तभी उन्हें टोबिन का डॉग मिलता है और जिसे फॉलो कर वो सभी एक घर के पास आ जाते हैं और घर के अंदर जाकर सभी एक दूसरे को क्लेम करने लगते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि वो बार बार मरकर दोबारा जिंदा हो रहे हैं और वहीं अब वो घर की छत पर जा रहे होते हैं और बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वो डॉग एक होल के अंदर गया और सीधा ग्रास के बाहर मेन रोड पर निकल गया। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि वो इसी होल के जरिए ग्रास से बाहर निकल सकते हैं। और तभी कैल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो ट्रेविस को छत से नीचे गिरा देता है। ऐसा करते हुए उसे टोबिन देख लेता है। इससे पहले वो उसे कुछ समझाता वहाँ रोस आ जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि ये सब उस अननोन कॉल के आए हुए मुताबिक ही चीजें चल रही होती है और कैल ने ट्रेविस को धक्का देकर फिर से वही गलती कर दी है। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और बैगी कैल के साथ नहीं जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि कैल ने ही उसके पति को मारा है। और तभी रोस कैल को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस घास में कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तभी कैल वहाँ पर देखता है कि उसकी बहुत सारी डेड बॉडीज है, यानी कि उसे यहाँ पर कई बार मारा जा चुका है। रोज उसका गला दबाकर उसे मार देता है और इधर बैगी रोज से बचकर भाग रही होती है। तभी उसे अपने आसपास कुछ और
लोगों का होने का एहसास होता है और तभी उसके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके चेहरे घास के जैसे होते हैं। असल में ये यही के लोग हैं जिन्हें ग्रासमैन कहा जाता है। ये बैगी को उठाकर उसी रॉक के पास ले जाते हैं जहाँ से ये सभी रोज से बचकर भागे थे और वहाँ पत्थर के पास से बैगी अपने ही फोन से अपने ही नंबर पर कॉल करती है और कहती है बैगी कैल से ट्रेविस को नुकसान मत पहुँचाने देना। और ये वही कॉल होती है जो कहानी के बीच में बैगी को अननोन नंबर से कॉल आई थी। वो असल में बैगी के इसी समय की कॉल होती है। वो अपने आप को कॉल करके यह बताना चाह रही होती है कि कुछ भी हो जाए बार बार एक ही चीज रिपीट ना करे और बार बार यही चीजें हो जा रही होती है। पत्थर के पास बैगी अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है कि वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है जिसमें यह दिखाया गया होता है कि बैगी ने यहाँ अपने बच्चे को कई बार जन्म दे चुकी है और पत्थर अपने आप जमीन के नीचे चला जाता है और उसमें से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और वो बैगी के बच्चे को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये सब देखकर बैगी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने भाई के हाथों में अपने बच्चे को देखती है और फिर से दोबारा बेहोश हो जाती है और वो फिर से होश में आती है तो वो देखती है कि कैल उसे कुछ खिला रहा होता है और कैल उसे बताता है कि वो उसे घास खिला रहा है लेकिन वो असल में उसे उसका बच्चा खिला रहा होता है। अगले ही पल कैल रोस में बदल जाता है यानी कि ये रोस है और अब टोबिन ट्रेविस से मिलता है और उसे बताता है कि मेरे पिता इन सब को बार बार मारेंगे और इसके बाद वो पत्थर के पास जाते हैं और तभी वहाँ रोस आ जाता है और वो ट्रेविस पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और अपने बेटे से जबरदस्ती उस पत्थर को टच करवाने लगता है और तभी बैगी पीछे से रोस पर हमला कर देती है और ट्रेविस उठकर उस पर हमला कर उसको मार देता है और अब बैगी की भी मृत्यु हो जाती है। बैगी, उसका भाई कैल और रोस तीनों की मृत्यु हो चुकी है और अब सिर्फ वहाँ पर टोबिन और ट्रेविस ही जिंदा बचे हैं। ट्रेविस उन गुत्थियों को सुलझाना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा होता है और अब वो ना चाहते हुए भी उस पत्थर को हाथ लगाता है। उसका बिहेवियर काफी अजीब सा हो जाता है। उस पत्थर को छूने से ट्रेविस को उस घासों के सारे रास्ते पता चल जाते हैं लेकिन उस पर एक कस आ जाता है कि वो अब कभी भी इन घासों से नहीं निकलेगा। ट्रेविस नहीं चाहता है कि ये चीजें दोबारा से रिपीट हो। वो बैगी का नेकलेस लेकर टोबिन को देता है और बताता है कि मैं अब यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तुम्हें ये चीजें बार बार रिपीट होने से रोकनी होंगी। ट्रेविस कहता है कि ये नेकलेस तुम बैगी को दिखाना और यहाँ की सारी स्टोरी बताना और किसी भी कीमत पर उनको अंदर मत आ जाने देना। और अब टोबिन ट्रेविस के बताए हुए रास्ते से बाहर आ जाता है और वो अपने आप को चर्च के अंदर पाता है। जब वो चर्च का दरवाजा खोलता है तो उसे चर्च के बाहर बैगी और कैल की गाड़ी दिखाई देती है। बैगी और कैल अपनी गाड़ी के साथ रुके होते हैं तभी उन्हें ग्रास के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई देती है और इससे पहले वो अंदर जाते वो टोबिन जो चर्च के बाहर है वो फौरन से उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारा नेकलेस है और ये मुझे ट्रेविस ने ही दिया है और उसने ही मुझे तुम्हें रोकने के लिए भेजा है। इसके बाद टोबिन उन्हें ग्रास के अंदर की सारी स्टोरी बताता है और वो टोबिन की बात मान जाते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं। और अब हम ट्रेविस को देखते हैं जो अब भी उन लंबी घासों के अंदर फंसा हुआ है और वहीं घास के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और बैगी और कैल के अंदर ना जाने से ये लुक भी यही खत्म हो जाता है यानी कि ये चीजें दोबारा से रिपीट नहीं होंगी और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।